टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की मदद से मॉडर्न दुनिया में अमीर लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जहां पहले के समय में आपको अमीर होने के लिए एक अमीर घर में पैदा होना जरूरी होता था और बिना पावर के आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आती थी, वहीं आज बहुत से लोग बिना अपने घर से बाहर निकले ही अपना बिजनेस चला पाते हैं और मिलियंस कमा पाते हैं। लेकिन अगर हर चीज इतनी ही आसान बन चुकी है तो क्वेश्चन ये आता है कि अभी भी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अपनी किस्मत खुद अपने हाथों में लेने और अमीर बनने से क्यों डर रहा है? आज के समय पर लोगों का मीडियोकर रहने का मेन रीजन है उनका माइंडसेट। अमीर बनने के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो एक इंसान खुद, उसकी आदतें और उसकी लिमिटेड सोच ही होती है। इसलिए इस एपिसोड में हम कई ऐसे साइंस की बात करेंगे जो सिर्फ पुअर माइंडसेट रखने वाले लोगों से ही मैच होंगे। साइन नंबर 1, यू डोंट हैव टाइम फॉर लर्निंग। अमीर होना और अमीर बने रहना भी एक इंसान की नॉलेज की वजह से ही मुमकिन बन पाता है, लेकिन बहुत से लोग कभी भी अपनी अधूरी अंडरस्टैंडिंग को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करते और अपने आगे रखी इतनी अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट कर देते हैं। आज इंटरनेट के होते भी अगर कोई इंसान एक्सक्यूजेस बना रहा है कि उसे तो किसी ने कभी भी अमीर होना सिखाया ही नहीं और उसके पेरेंट्स ने उसे भी एक पुअर माइंडसेट दे दिया, तो ऐसा इंसान कभी अमीर नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर आप अपने माइंडसेट को बदलकर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो हमेशा अपना लर्निंग मोड ऑन रखो। हमेशा ही खुद को लाइफ के एक स्टूडेंट की तरह देखो और कभी भी अपनी कुछ नया सीखने की एक्साइटमेंट को मरने मत दो, क्योंकि जिस मोमेंट पर आपने कुछ भी नया सीखना छोड़ दिया उसी मोमेंट पर समझ लो कि आपने ग्रो होना भी छोड़ दिया। इसलिए बुक्स पढ़ो, एजुकेशनल वीडियोस देखो या फिर उन लोगों के साथ हैंग आउट करो जो ऑलरेडी आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। जब तक आप खुद को अमीर बनने की नॉलेज से भरकर खुद को फाइनेंशियली एजुकेट नहीं कर लेते, तब तक आपको एक अमीर इंसान की तरह सोचना भी नहीं आएगा। साइन नंबर 2, यू थिंक दैट रिच पीपल आर जस्ट लकी। ये सोच सबसे बेकार और छोटी है कि जो भी इंसान अमीर बना उसकी बस किस्मत अच्छी थी और आप अमीर इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि आपकी किस्मत बेकार है। आपको लगता है कि ज्यादातर अमीर लोगों को किसी भी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ी या फिर उनको उसी सेम टॉर्चरस रास्ते से नहीं गुजरना पड़ा जिससे अभी आपको गुजरना पड़ रहा है। आप सोचते हो कि हर अमीर इंसान अमीर पैदा होता है या फिर उन्हें बचपन में ही वो सारी जानकारी दे दी जाती है जो आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं दी। ऑफ कोर्स कई लोग एक्चुअल में लकी होते हैं और वो या तो एक अमीर घर में जन्म लेते हैं या फिर उनकी लॉटरी लग जाती है, लेकिन लक अमीर होने का अकेला फैक्टर नहीं है। अगर आप रिसर्च करना शुरू करो तो आपको पता लगेगा कि दुनिया में ऐसे कितने ही लोग आए जिनकी कंडीशन आपसे भी बुरी थी और वो एकदम गरीब घर में पैदा हुए थे जहां पर उनके पास इंटरनेट जैसी कोई सुविधा भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हर बाधा को पार करके अपनी मेहनत के बल पर ही अमीर बने। अगर आप इतने लकी हो कि आप इंटरनेट पर आराम से साइकोलॉजी इन हिंदी के एपिसोड सुन सको तो आप ऑलरेडी पास्ट में आई 99% पॉपुलेशन से ज्यादा लकी हो। आपके पास ऑलरेडी इस तरह की इंफॉर्मेशन का एक्सेस है जो आपको एक नया इंसान बना सके। इसलिए एक्सक्यूजेस बनाना, अमीर लोगों से जेलस होना या फिर उन्हें लकी समझना बंद करो। जो आपको टूल्स और अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उनके लिए खुद को खुशकिस्मत समझो और काम पर लग जाओ। साइन नंबर 3, यू लिसन टू एवरीथिंग दैट योर पेरेंट्स टेल यू। पेरेंट्स आपको दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं जस्ट बिकॉज वो यहाँ पर आपसे ज्यादा समय से हैं और उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ने खुद कभी वेल्थ जनरेट नहीं करी और वो हमेशा आपको पैसा कमाने के रास्ते बताते रहते हैं, तो ये पक्का है कि उनकी ज्यादातर एडवाइस खोखली और रियलिटी से बहुत दूर होगी। अगर आप अनसक्सेसफुल लोगों से ही एडवाइस लोगे तो आप भी अनसक्सेसफुल और मीडियोकर ही रह जाओगे। लेकिन कई लोगों को उनके पेरेंट्स ने इतना ज्यादा अपने कंट्रोल में कर रखा होता है कि वो खाते, सोचते और जीते भी वैसे ही हैं जैसे उन्हें सिखाया गया था और इवेंचुअली वो वैसे ही बन जाते हैं जैसे उनकी फैमिली का हर दूसरा मेंबर है। इसी तरह से फैमिलीज में ट्रॉमा जनरेशन बाय जनरेशन पास होता रहता है और पेरेंट्स अपने फेलियर्स अपने बच्चों को दे देते हैं। इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस जनरेशनल कर्स को तोड़ो और वो करो जो आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स नहीं कर सके। अपने क्लोज सर्कल से एडवाइस ना लेना उन्हें शॉर्ट टर्म में तो ऑफेंड करेगा और वो आपको अपनी मन मर्जी की करने से रोकने की भी कोशिश करेंगे, आपको ये बताकर कि क्यों आप अपनी मर्जी की करने से फेल हो जाओगे। लेकिन जब आप सबकी बातें इग्नोर करके एक्चुअल में कुछ बड़ा करके दिखाओगे, तब वही लोग जिन्होंने आपको अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए पागल बोला था, वही आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखेंगे। साइन नंबर 4, यू लैक डिसिप्लिन। पैसा कमाने और उसे मल्टीप्लाई करने में समय लगता है और ऐसे सिर्फ वो लोग ही कर सकते हैं जिनमें पेशेंस और अपने काम में डटे रहने की ताकत होती है। कुछ भी बड़ा करते वक्त आपका गोल क्या है ये बहुत कम मायने रखता है और जो चीज एक्चुअल में मैटर करती है वो है आपकी जर्नी।
यानी आपका अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने का प्रोसेस। सक्सेस की शुरुआत हमेशा बड़ी बड़ी छलांगे लगाने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम लेने और धीमी गति से होती है, जिस वजह से जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं सिर्फ वो ही इस गेम में दूर तक जा पाते हैं, जबकि इम्पेशेंट और अनडिसिप्लिन्ड लोग कुछ कदम लेने के बाद ही गिव अप कर देते हैं। इसलिए डिसिप्लिन बने रहने के लिए सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करो। एक, आपका गोल, यानी जिस तरफ आप बढ़ना चाहते हो और जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हो, और दूसरा आपका एक फेलियर बनकर मरने का डर, जिससे आप दूर रहना चाहते हो। डिसिप्लिन बिल्ड करना बहुत आसान बन जाता है जब आप ये समझ जाते हो कि आपके मेहनत करने और आलसी ना बनने के क्या रीजंस हैं। साइन नंबर 5, यू आर टू स्केयर्ड टू ट्राई न्यू थिंग्स। आप तब तक ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आपकी जिंदगी बदल जाए जब तक आप उन कामों को नहीं बदलते जो आप डेली करते हो। ऑफ कोर्स चेंज अनकंफर्टेबल और डरावना होता है, पर जिन जगहों पर जाने से आप सबसे ज्यादा डरते हो, यूजुअली उसी जगह पर आपकी सबसे ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। खुद से पूछो कि आपने आखिरी बार कब कोई चीज पहली बार करी थी, कब आप किसी एडवेंचर पर गए थे, कब आपने अपनी लिमिट्स को पुश करा था, आप कितना ट्रैवल करते हो, या फिर आप कितनी बार उन लोगों की बात भी सुनते हो जिनका वर्ल्ड व्यू आपसे एकदम अलग है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत डालो, क्योंकि सिर्फ अमीर होने और दुनिया में बदलाव लाने की सोच ही काफी नहीं होती। आपको कुछ भी मीनिंगफुल करने के लिए खुद को फोर्स करना ही पड़ता है। इसलिए नई नई चीजें ट्राई करो और अपने फेलियर से चिपक कर मत बैठे रहो। चाइनीज फिलोसोफर लाओत्जू बोलते थे कि जब तुम अपने पुराने बिलीव्स और हैबिट्स को छोड़ते हो, तब तुम वो बन पाते हो जो तुम असल में हो। जिस भी पॉइंट पर आप कंफर्टेबल हो गए और आप खुद को चीजों से आइडेंटिफाई करके ये बोलने लगे कि आप तो ऐसे ही हो, आपको बस यही 2-4 काम पसंद हैं और आप कोई भी नई चीज ट्राई कर ही नहीं सकते, उसी पॉइंट से आप मुरझाना शुरू कर देते हो और अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर देते हो। साइन नंबर 6, यू आर टेकिंग द ट्रेडिशनल रूट टू सक्सेस। ट्रेडिशनल नॉलेज बोलती है कि पढ़ाई करो, टीचर्स की कही एक एक बात को सुनो, ओबीडियंट बनो, बड़ों को कभी भी गलत समझने की गलती मत करो, स्कूल पूरा करो, कॉलेज खत्म करो, जॉब करो, और अगर तुम एक अच्छे स्टूडेंट थे और अब जॉब में भी दिए गए काम को अच्छे से करते हो तो तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। ये सक्सेस की डेफिनेशन उन लोगों की है जिन्होंने खुद कभी अपनी लाइफ में सक्सेस देखी ही नहीं, और ये मैटर नहीं करता कि उनके पास पैसा है या नहीं, क्योंकि उनकी सोच ही पुअर और लिमिटेड है, जिस वजह से ऐसी एडवाइस आपकी ग्रोथ को भी एक पॉइंट के बाद रोक देगी। इसलिए अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अपने दिमाग में भी ये बात रखो कि अमीर होने का रास्ता सिर्फ स्कूल और कॉलेज की तंग गलियों से ही नहीं गुजरता, बल्कि आप बिना इन इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा बने ही अपना नाम और बहुत सा पैसा कमा सकते हो। इसलिए आज के समय जो पहले के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, अपॉर्चुनिटीज और बिना किसी डिग्री के पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी है, उसे यूज करो और अपनी सक्सेस का रास्ता खुद बनाओ।